हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है इस टॉपिक का नाम? स्क्रीन पे देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में, जिसे हम प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। कुछ ये वाला याद है? ये जो ड्रॉ जो हमने किया था, हमने नहीं किया था, हमने इमेजेस दिखाई थी आपको कि एक बड़े से क्यूब के अंदर हमें छोटे छोटे 8 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, शायद मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया। तो इस चीज को याद रखना है कि जब भी हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि एक बड़े से क्यूब के अंदर हम छोटे छोटे 8 क्यूब को इमेजिन करते हैं। और यहाँ पे हर एक क्यूब, इसमें टोटल कितने क्यूब्स हैं? 8 क्यूब्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें हर एक क्यूब एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट सेल को। अगर यह संपूर्ण क्यूब को हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्रिस्टल बोलते हैं। और एक क्यूब को, मान लो यहाँ पे 8 क्यूब है, तो हम यहाँ पर एक क्यूब को क्या बोल सकते हैं? इसे हम यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एकक कोष्टिका। तो चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आज के टॉपिक में हम कैसे समझेंगे कि यूनिट सेल में कितने टाइप्स होते हैं। यूनिट सेल में भी अगर मैंने इस एक यूनिट सेल को यहां से निकाल लिया, एक यूनिट सेल को निकाल लिया, तो एक यूनिट सेल में परमाणु कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? यहां पर इस यूनिट सेल में परमाणु कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसी की स्टडी हम करेंगे इस टॉपिक में। मैं हूं प्रिया सिंह और आप आज पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देखते हैं कि एकक कोष्टिका को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल और दूसरा है आद्य कोशिका यानी सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसी, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड सेल बोलते हैं, और यहाँ पर है एंड सेंटर्ड सेल। आगे देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चों? वो उपस्थित होते हैं कोनों पर। किसके? यहाँ पर एकक कोष्टिका के कोनों पर। अब देखिए यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने दिखाया है कि एक बड़े से क्यूब के अंदर छोटे छोटे 8 क्यूब हैं। उसमें से एक क्यूब को हमने निकाला जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल किसे और क्या कहते हैं, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको हमारे मिलेगा लास्ट लेक्चर में, तो उसे जाके जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा यूनिट सेल है, जो हमारा एकक कोष्टिका है, उसमें परमाणु कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो परमाणु प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं कोनों पर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोनों पर। ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों कोनों पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी समझा। तो एक बार रीड करते हैं कि आद्य एकक कोष्टिका जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका की, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? यहाँ पर अब आद्य एकक कोष्टिका क्लियर है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि केवल कोनों पर उपस्थित होगी। ये सारा जो थ्योरी अभी मैं आपको बता रही हूँ इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब कोई आपसे पूछे कि सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है, तो बोलना कि आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे परमाणु अणु या आयंस होते हैं, वो कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों पर। तो ये चीज हम आद्य एकक कोष्टिका में देखते हैं। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में
जो हमारा परमाणु होता है वह कोनों पर भी उपस्थित होता है और सेंटर ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के सेंटर में। जैसे मान लीजिए कि किसी डब्बे में सेंटर में एकदम केंद्र में एक परमाणु रखा हुआ है, एकदम केंद्र में एक परमाणु रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसी इसी यूनिट सेल को निकालकर हम बात करें, इस यूनिट सेल को हम निकालकर यहाँ पे हमने रख दिया और हम बता रहे हैं कि बीसीसी क्या होता है। अब बात करेंगे हम एफसीसी की। एफसीसी में क्या होता है आइए समझते हैं। बच्चों चलिए इस बॉक्स को हम एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। हमने क्या किया, इसे एक यूनिट सेल कंसीडर किया, इस एक यूनिट सेल को निकाल लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर कितने फेस होंगे टोटल, यहाँ पर फेस यानी फलक जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, एक ये वाला और एक, टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। हमने आद्य एकक कोशिका जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, जो पुराने वाले की बात करते हैं, तो यहां पर हमने क्या देखा था कि जो हमारे अवयवी कण होते हैं, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, मान लीजिए इस यूनिट सेल को हमने यहां से निकाला है, जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। एक ये कोना, 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, जिसे हम बीसीसी भी कहते हैं, वहां पर जो हमारे अवयवी कण होते हैं वह कोनों पर भी उपस्थित होते हैं और सेंटर, बॉडी के सेंटर पे। कैसे समझ सकते हैं, देखिए कोनों जो आपके कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं वो चीज क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बॉडी के सेंटर में मान लीजिए कि अगर ये बहुत अगर यह खोखला होता तो आप इसमें क्या करते कि एक बॉडी में सेंटर, बॉडी के सेंटर में लाके एक कण को रख देते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बीसीसी, जहां पर कोनों पर भी उपस्थित होते हैं कण और बॉडी के सेंटर में, मतलब यहां पर हम लाके बॉडी के सेंटर में रख देते हैं एक कण को। अब बात करेंगे एफसीसी की, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर जो हमारे परमाणु या आयन प्रेजेंट होते हैं वो कोनों पर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहां प्रेजेंट होते हैं, फेस पर, फेस यानी फलक पर, एक यहां प्रेजेंट होगा, एक यहां पे प्रेजेंट होगा सेंटर ऑफ द फेस, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल 6 फेस है। तो 6 फेस पर हमारे परमाणु प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है और यही ड्राइंग हमने यहां पर दिखाई है। अब बात करेंगे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। यहाँ पर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर के 2 फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, पहला फिगर बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा फिगर यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरे वाला जो फिगर दिया हुआ है वहां पर परमाणु कहाँ प्रेजेंट है, वहां पर परमाणु 8 कोनों पर उपस्थित है और 2 ऑपोजिट फेसेस पे। 2 ऑपोजिट फेसेस का मतलब यहां और यहां, यहां या यहां। तो ये इसका डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए देखते हैं आगे। आद्य एक कोशिका में हम क्या देखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, वहां पर जो परमाणु प्रेजेंट होते हैं, याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका में जो परमाणु होते हैं या जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखो क्या समझा कि यहाँ पे 8 कोण है, 8 कॉर्नर्स हैं, सॉरी कोण नहीं, 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कोनों पर हमारे अवयवी कण उपस्थित होंगे। जरा यहां समझते हैं, यहां पर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है जहां पर मैंने एक यूनिट सेल के अंदर आपको 8 परमाणु
दिखाए हैं, सभी पे दिखाया जा सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक इसी पर दिखाया है। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हो, ऑलरेडी स्लाइड में मैंने उसे वहां पे रिप्रेजेंट किया। अगर हम बात करते हैं ये वाले कण की, अगर हम बात करते हैं इस कण की, तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो कण है, ये जो हमारा अवयवी कण है, 8, यहां पर ये 8 कितने 8 छोटे छोटे अन्य क्यूब में विभाजित है। कितने क्यूब में विभाजित है? 8 छोटे छोटे क्यूब्स में विभाजित है। कैसे समझ सकते? देखिए यहां पर ये खुद वाले क्यूब में जो खुद वाले यूनिट सेल है उसमें तो है ही, और साथ ही अन्य 7 और क्यूब्स में प्रेजेंट है। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि आद्य एकक कोशिका में परमाणु केवल कोनों पर होते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो इसको। कोने का प्रत्येक परमाणु, हर कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटतम एकक कोशिकाओं के साथ विभाजित होता है। वास्तव में एक परमाणु का 1/8वां भाग एक कोशिका में संबंधित रहता है। कैसे समझ सकते हैं? आइए देखते हैं बच्चों। यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो कण है ये 8 डिफरेंट कोशिका में डिवाइड है, ठीक है। मतलब इस यूनिट सेल की बात करें, अगर मैंने इस यूनिट सेल को निकाल लिया तो ये कण का कितना हिस्सा इसके पास आएगा, इस वाले परमाणु का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के पास आएगा, यही आपको बताना है। तो यहां पर क्योंकि ये जो परमाणु है 8 डिफरेंट यूनिट सेल में विभाजित है, तो अगर मैं इस एक यूनिट सेल को निकालती हूं तो उस परमाणु का 1/8 हिस्सा हमारे पास आएगा, ठीक है। 1/8 हिस्सा हमारे पास आएगा। तो चलिए यहां पर क्या देखते हैं बच्चों कि हमने ये वाला यूनिट सेल निकाल लिया। अब यहां पर कितना, इस परमाणु का कितना हिस्सा आएगा? 1/8। वैसे ही इस बड़े जो बड़ा सा जो मैंने यहाँ पर ये क्यूब बनाया है, इसके बगल में क्यूब होगा, इसके ऊपर में क्यूब होगा, नीचे में, बगल में, सामने में। तो इस तरह यह पूरा एक जाल होता है, तभी तो वह क्रिस्टल कहलाएगा। अब देखिए जब मैंने ये क्यूब निकाला तो इस परमाणु का 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा यहां पर आएगा बच्चों। यहां पर देखिए 1/8 हिस्सा यहां पर आएगा। ठीक उसी तरह इस परमाणु का 1/8, यहां 1/8, ये 1/8, ये 1/8। अब देखिए अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, मैं क्या करती हूं, इस परमाणु इस यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेती हूं। इसको मैंने क्या किया, यहां ड्रॉ कर लिया। अब बताइए ये सभी परमाणु के पास कितने परमाणु होंगे? मतलब अगर ये जो परमाणु है, अगर मैंने इस यूनिट सेल को बाहर निकाला तो इस पूरे परमाणु का ये कितना हिस्सा है? 1/8। ये भी 1/8, 1/8, 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। तो यहां पर आद्य एकक कोशिका में, आद्य एकक कोशिका में टोटल परमाणु की बात करें, टोटल परमाणु की बात करें तो कितने परमाणु आएंगे? 8 गुने 1/8 इज इक्वल टू 1 परमाणु। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं, उसमें टोटल 1 परमाणु उपस्थित होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आद्य एकक कोशिका में हमने क्या देखा कि सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमारे कण उपस्थित होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमें अवयवी कण दिखाई दे रहा है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये टोटल 7 क्यूब्स के साथ भी है। मतलब ये जो कण है 8
क्यूब में डिवाइड है, 8 एकक, क्यूब नहीं बोलेंगे बच्चों उसको, एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल में डिवाइड है, यूनिट सेल में विभाजित है। ये सभी एक एक क्यूब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, एकक कोष्टिका को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है हर यूनिट सेल के साथ है, 8 यूनिट सेल है, तो यहां पर इस कण का कंट्रीब्यूशन हर यूनिट सेल के साथ है। और यहां पर जितने भी कण उपस्थित हैं कॉर्नर्स पे, अब देखिए अगर यहां ये कॉर्नर है तो इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा अन्य 7 यूनिट सेल के साथ। ठीक वैसे यहां पर भी होगा, जितने भी कॉर्नर्स है सभी कॉर्नर्स पे जितने भी अवयवी कण उपस्थित होंगे उन सभी का कंट्रीब्यूशन 7 अन्य यूनिट सेल के साथ है, मतलब टोटल 8 यूनिट सेल के साथ होगा। तो यहां पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है यहां पर 8 यूनिट सेल के साथ है, 8 यूनिट सेल के साथ है। और हर यूनिट सेल के साथ इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। तो ये चीज हमने यहां पर समझी। अब बात करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में बहुत ही आराम से कि कोनों पर तो उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है, साथ ही साथ या बॉडी के सेंटर में उपस्थित है, मतलब ये से खोखला टाइप का मान लीजिए, कोनों पर उपस्थित है और बॉडी में भी उपस्थित है। यहां पर ये 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने क्या कहा था कि यह बॉडी के सेंटर में, यह बॉडी के सेंटर में, मतलब यहां पर एक परमाणु लाकर बिल्कुल बीच में रख दीजिए और इसे लगा दीजिए, तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहां पे देखिए टोटल परमाणुओं की संख्या 8 कोनों पर जो होगी उनके साथ होगा। टोटल परमाणुओं की संख्या 8 कोण है, टोटल 8 कॉर्नर, और हर एक अवयवी कण 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो ये हो गया अन 1। और जो बॉडी पर है, जो एकदम मध्य में उपस्थित है, वह पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के अंदर दे रहा है। मतलब अगर मैंने इस यूनिट सेल को बाहर निकाला, फिगर में भी देख सकते हैं, अगर मैंने इस यूनिट सेल को बाहर निकाला तो इस सेंटर में जो यूनिट सेल उपस्थित है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वह सिर्फ उसी यूनिट सेल के साथ होगा, तभी ये वैल्यू होगी 1। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु, टोटल कितने होंगे, 2 परमाणु होंगे। देखिए ये चीज यहां पर भी लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 8 कॉर्नर पर यहाँ पर परमाणु उपस्थित हैं, बॉडी पर एक सेंटर में, बॉडी के सेंटर में परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पे टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 परमाणु हो गई। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, जहां पर हमने पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, वहां पर कितने परमाणु होते, ये सब चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2। अगर आपसे पूछे कि आद्य एकक कोष्टिका में कितने परमाणु होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 1। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नहीं हो तो फिगर बनाते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक नहीं 1000 बार करिए। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।